आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर यकीनन आपके कानों को राहत मिलेगी। जी हाँ, खबर जुड़ी है मास्क से। मास्क अब और नहीं। इतने लंबे अंतराल के बाद भारत में मास्क पहनने की नियमों को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ मास्क से राहत, तो दूसरी तरफ इस मिलती राहत पर कई सवाल भी हैं। क्या सही मायने में ये मास्क ना पहनना सही होगा? क्या ये सही समय है जब मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है? बताएंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में। दिल्ली और मुंबई, इन दोनों राज्यों में मास्क पहनना अब वैकल्पिक कर दिया गया है। यानी कि अब ये आपका फैसला होगा कि आपको मास्क पहनना है या नहीं। इसके साथ ही कोविड से जुड़े सख्त नियमों को भी खत्म कर दिया गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कोविड के बाद देश में लागू हो गया था, उसे भी निशर्त कर दिया गया है। जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को खत्म किया गया है, उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। दिसंबर 2005 में लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार उस सूरत में करती है जब किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाने की जरूरत पड़े। भारत में 24 मार्च 2020 की रात से ही आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था, जब से पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के हटते ही आप वर्ष 2020 से पहले के उसी दौर में पहुंच जाएंगे जब कोविड के नियमों से बिल्कुल आजाद थे। लेकिन क्या सही मायने में मास्क ना पहनना सही होगा? इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि आपको खुद इसका जवाब सोचना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। हमारी आपको बस इतनी सलाह है कि सरकार भले ही कोविड नियमों को हटा रही है, लेकिन आप सावधानी मत हटाइएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि मास्क और सामाजिक दूरियों का पालन करते रहना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए इन नियमों को नहीं माना है। हम आपको आंकड़ों के साथ ये भी बताएंगे कि कई देशों में अब भी कोरोना का कहर जारी है और भारत में कोरोना के मामलों में क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दिल्ली और मुंबई में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत क्या राहत मिली है। महाराष्ट्र, दिल्ली, अब मास्क लगाना जरूरी नहीं है। मास्क न लगाने पर लगने वाला जुर्माना भी खत्म। सामाजिक दूरी की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। दफ्तरों में अब पूरी क्षमता के साथ काम होगा। सरकारी कर्मचारियों का भी वर्क फ्रॉम होम अब खत्म। यानी अब कोरोना से जुड़े सभी सख्त नियमों को दिल्ली और मुंबई सरकार ने हटा दिया है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शहर हैं जहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। आपको बता दें कि कई देशों में अब भी कोरोना का कहर जारी है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करने के लिए बता रहे हैं, ताकि आप कोरोना से मिली राहत की खुशी में अपनी जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना करें। एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जनवरी 2022 को दुनिया में प्रतिदिन कोरोना के 42.3 लाख मामले दर्ज किए गए थे। ये पिछले साल आए 23 अप्रैल के सबसे अधिक मामलों का 4.68 गुना अधिक था। दुनिया में ऐसे देश हैं जो अभी भी अधिक संख्या में कोरोना के मामले रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जर्मनी 3.26 लाख, रूस 2.84 लाख और दक्षिण कोरिया में 2.77 लाख दैनिक मामले हैं। इन आंकड़ों को देखकर इतना तो आप समझ गए होंगे कि कोरोना की रफ्तार अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं भारत की। दुनिया के 55.7% की तुलना में भारत में मामलों में 96.4% की तेज गिरावट दर्ज की गई है। भारत कोरोना के वैश्विक मामलों में 0.7% का योगदान दे रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में औसतन 11,302 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में करीबन 1,000 मामले सामने आ रहे हैं। भारत में औसतन साप्ताहिक कोविड सकारात्मकता दर 0.99% है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 77,000 है। इन दोनों राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल से भी ज्यादातर कोरोना प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, जिनमें से एक है नाइट कर्फ्यू। लेकिन मास्क की अनिवार्यता को अभी नहीं हटाया गया है। हम एक बार फिर आपसे यही कहेंगे, कोरोना नियमों से भले ही आप स्वतंत्र हो गए हों, लेकिन सावधानी मत हटाइएगा।
हो सके तो मास्क का इस्तेमाल अभी भी करें और सामाजिक दूरियों का भी ध्यान रखें, नहीं तो आपको कोविड की एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आपको सरकार के कोरोना दिशा निर्देश तो याद होंगे। बाहर मास्क लगाकर निकलें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सामाजिक दूरियां बनाए रखें। ये वो नियम हैं जिसे जिन लोगों ने अपने जीवन में अपनाया वो सुरक्षित रहे। वैक्सीनेशन के बाद ये वायरस कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी आपके आसपास ही है।